तैयार है बहाली को करने के लिए, और जो प्रक्रिया है बहुत जल्द, मतलब सारी प्रक्रिया को पूरा करके और बहुत जल्द ही हम लोगों के सारा काम शुरू होगा। इसलिए जो मन में शंकाएं हैं हम लोगों के अंदर कि सरकार कहीं डिले करेगी या सरकार कहीं इसको खींचकर लंबी अवधि तक ले जाना चाहती है, हमें नहीं लगता है। जैसा कि आज मुन्नी जी ने बात किया, सौरभ जी ने जाकर वहाँ बात किया, अंदर से जो बातें आई हैं उसके आधार पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने सारी प्रक्रिया आएगी। बस इतना ही आप लोग समझ लीजिए। यही कहेंगे कि बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाली है। अब कब आएगी नहीं आएगी सब नहीं पूछिए आप। काउंटर जहां से आप शिकायत निवारण केंद्र लगाएंगे, जहां से आप अगर कोई भी ऐसा मतलब भ्रष्टाचार का कोई भी आप लोग को बात मालूम होती है तो आप लोग उससे तुरंत शिकायत करेंगे और त्वरित कार्रवाई उस पर की जाएगी। और एक चीज़ और भी था, क्या बोलते हैं, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी पे भी हम लोगों ने बात किया था कि सर कम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं उनका भी नियोजन हो सके, तो इस पर क्या स्टैंड था रंजीत सर का? सबका करने वाले हैं, लेकिन अब जो भी कैंप के माध्यम से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो भी है कि डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने एक बात और भी क्लियर बोला था, जैसा कि आपको याद होगा, तो उन्होंने एक बात बोला था कि कोई भी अभ्यर्थी 2 जगह अगर काउंसलिंग करवाएगा तो हम ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं वो कहीं का नहीं रहेगा। क्या ये बात किस लिए बोल रहे थे? हाँ, उनका ये कहना था। मैं उनसे एक सवाल की इस पे कि सर एक ही अभ्यर्थी बहुत सारी जगह अप्लाई किए हैं तो वो कहाँ काउंसलिंग कराएंगे कि उनका मेरिट में आएगा, तो इसी पे वो बात अपना स्टैंड दिए कि हम ऐसी प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं कि अगर एक अभ्यर्थी अगर मतलब मेरिट में आने के बाद दूसरी जगह भी काउंसलिंग कराता है तो वहाँ उसका जो है पूरी तरह से उसकी आवेदन जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। उसको हो सकता है कि इस बहाली से वंचित भी कर दिया जाए। हाँ, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि देखो जो भी कई लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के चाहेंगे कि हम 2 बार आवेदन कर दें और 2 जगह काउंसलिंग करवा लें, तो उनके लिए ये बोले हैं कि जो है हम अभ्यर्थी जो भी काउंसलिंग करवा लेगा उसको हम शो कर देंगे कि इसका काउंसलिंग यहाँ पे हो गया है, और उसके बाद जहाँ सेकेंड जगह वो काउंसलिंग करवाएगा तो दोनों जगह का काउंसलिंग उसका रद्द हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला है। और आप लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी सवाल हो आप लोग करें। और मैं यही चाहूँगा, और केस के मुद्दे पे भी हम लोग बात किए थे रंजीत सर से, तो उनका क्या स्टैंड था केस के मुद्दे पे? मैम देखिए, केस के मुद्दे पर उनका यही स्टैंड है कि हम भी चाह रहे हैं कि बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कर दें। और यहाँ एक बात और वो हमको बहुत अच्छा बोले कि हम लगे हुए हैं, हम लोग अपने स्तर से जो भी है किए हैं कि एक ही चीफ जस्टिस के बेंच से एक ऑर्डर आएगा कि आप बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए, और अगर चीफ जस्टिस के बेंच में कोई केस जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस केस से इस बहाली पे कोई असर पड़ने वाली है। जितने भी जो बेकार का केस करके जो बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से इस बहाली पे स्टे लगा दें, तो ये वो लोग कान खोल करके सुन लें कि अब इस बहाली पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग हर थाक करके बैठ जाइए और अभ्यर्थियों का शोषण करना बंद कीजिए, और जो पैसे बेवजह का पैसे जो कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग, बेवजह का जो आप लोग 94,000 अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कीजिए। जब तक हम लोग की बहाली नहीं होगी तब तक आप लोग के लिए कुछ नहीं सोचा जाएगा। इसलिए इसी में भलाई है कि आप लोग इस बहाली को पूर्ण होने दीजिए ताकि आप लोग के लिए हम लोग भी लड़ सके, और आप लोग के ज्वाइनिंग के लिए हम लोग जल्दी से जो भी है नोटिफिकेशन निकलवाने का काम करेंगे। और एक बात तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि कोई भी केस का कोई असर नहीं होगा, चीफ जस्टिस के बेंच में केस है और चीफ जस्टिस के बेंच में अब कोई स्टे लगने वाला नहीं है। बाकी मैं राजेंद्र सर से जानना चाहूँगा, सर ये तो तमाम कंक्लूजन रहा आज का अपडेट का, और कुछ सारे बातें हैं जो बोला गया है रंजीत सर के माध्यम से कि आप उस बातों को क्लियर ना करें, लेकिन फिर भी आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे, जो भी अभ्यर्थी हम लोगों को सुनते हैं या देखते हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं 2-3 बातों पर विशेष रूप से जोर देकर कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो स्टे की बात है तो स्टे अब नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण क्या है कि सरकार के द्वारा एक पॉइंट पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये पूरा 100% यकीन करवा लिया गया है कि जो भी अगर बहाली से संबंधित कोई भी केस होगा तो मुख्य न्यायाधीश के बेंच में ही होगा और उसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसलिए स्टे की बात अगर कोई सोच रहे हैं भविष्य में तो स्टे नहीं हो। बिल्कुल, इस तरह का जो मानसिक शोषण होता रहता है बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरह का आप लोग अब अभ्यर्थी परेशान ना हो
और सर लास्टली बस यही पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, अब हम लोग स्कूल चले जाएंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल हमें लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत दिनों के बाद सचिवालय में आए हैं और सचिवालय में बहुत चीज़ों से हम लोगों ने बातचीत भी किया और बातचीत से जो समझ में आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि सरकार भी इसमें सजग है। अब सरकार बहाना नहीं कर रही है, सरकार अब चाह रही है कि हम जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण करें और यहाँ के पदाधिकारी भी काफ़ी तत्पर हैं और बहुत चीज़ अच्छा हम लोगों को बहुत जल्द जो है बहुत चीज़ सुनने को मिलेगा। और हमें लगता है कि इस पर किसी तरह की शंका करने की या किसी तरह के संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग धैर्य बना करके रखें, सब कुछ अच्छा होगा और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग स्कूल में रहेंगे।